हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास के फिजिक्स का एक नया सीरीज लेकर आया हूं और उस सीरीज का पहला भाग आज ये वीडियो होगा जिसमें मैं गति शुरू कर रहा हूं। तो जो भी नए व्यूअर्स होंगे तो उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके आगे की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग गति शुरू करते हैं। गति के बारे में आप पूर्व से भी परिचित हैं। आप अपने दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को देखते हैं जो गतिशील होती हैं। जैसे आप अपने शरीर की बात कर लो तो आपके शरीर में ही, आपके शरीर के अंदर जो धमनियां हैं या जो शिराएं हैं उसमें जो रक्त बह रही हैं वो गतिशील है, या आपका जो दिल का धड़कन है वो गतिशील है। आप सड़क पर कई सारे वाहन को देखते हैं, वो गतिशील नजर में आते हैं। आप कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो तो वो गतिशीलता आपको लगता है कि आप गतिशील हैं या आप गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए। लेकिन क्या वास्तव में क्या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक वाहन जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो गतिशील है? क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से ये उचित है? सोचिए, जवाब दीजिए। चलिए मैं देता हूं। अब समझिए एक उदाहरण से, आप स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, आपके साथ किताब है, कॉपी है, कलम है। आपने कहा कि मैं स्कूल गया। कैसे? तो गति करके। मेरा सवाल है कि क्या आपने अपने किताब, जो आपके पास किताब है, आपने क्या किताब के सापेक्ष में गति किया? ये कैसा सवाल है? आप कह सकते हो कि ये कैसा सवाल है, किताब कैसे गति कर सकता है? ये तो मेरे साथ था। एग्जैक्टली, ये आपके साथ था, इसलिए आप इसके सापेक्ष गति नहीं किया। लेकिन घर आपके साथ नहीं आया, घर आप कहीं छोड़ के आए हो, यानी घर कहीं स्थिर है, इसलिए आप उसके सापेक्ष में गति किए हो और आप स्कूल पहुंचे हो। अर्थात कि गति को समझने के लिए किसी एक सापेक्ष बिंदु को समझना पड़ता है। अब सापेक्ष बिंदु क्या है? आप सापेक्ष बिंदु को छोड़ो और गति की परिभाषा दो, तो हम क्या कह सकते हैं कि समय या किसी खास समय अंतराल में अपनी स्थान या स्थिति को जब मैं बदल दूं तो मैं गति में कहलाता हूं। तो क्या ये उचित होगा? अभी जो उदाहरण दिया मैंने कि आप घर से आप निकले, स्कूल पहुंचे, तो घर के सापेक्ष आपने गति किया, लेकिन आप अपने किताब के सापेक्ष गति नहीं किया, इसलिए वह परिभाषा अधूरा होगा। तो हम विज्ञान को समझ रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किसी भी गतिशील वस्तु की परिभाषा देने के लिए हमें उसका एक सापेक्ष स्थिर बिंदु लेना पड़ता है। तो गति का क्या परिभाषा हो जाएगा कि जब एक वस्तु किसी दूसरे स्थिर वस्तु या बिंदु की तुलना में, जब एक वस्तु, चाहे वो कोई भी हो, हम हो, आप हो, या कोई भी गतिशील कोई भी वस्तु हो, वह किसी दूसरे स्थिर वस्तु या बिंदु की तुलना में जब किसी खास समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन करे, तब हम कहेंगे कि वह वस्तु गति में है। फिर से समझिए, इस बात को समझना है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे स्थिर वस्तु या बिंदु की तुलना में, यहां सापेक्ष बता रहा है, आप कभी भी कहीं भी जा रहे हो तो एक सापेक्ष है। आप घर से स्कूल जा रहे हो तो स्थिर बिंदु कौन सा हो गया? घर हो गया। ये सापेक्ष की बात है। क्या निरपेक्ष स्थिर बिंदु ले सकते हैं? सोचिए, क्या घर वास्तव में स्थिर है? आप कहोगे हाँ स्थिर तो है, आप कहीं नहीं जा रहा है, घर जहां है वहीं है। अब सोचिए घर कहां है? तो घर पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी गतिशील है। अगर घर गतिशील नहीं है तो पृथ्वी भी गतिशील नहीं होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गतिशील है, तो जब पृथ्वी गतिशील है तो घर भी गतिशील है। तो इस प्रकार से हम निरपेक्ष स्थिर बिंदु को नहीं ले सकते हैं। अब कहेंगे सर सूर्य तो हम ले ही सकते हैं ना, सूर्य तो स्थिर है। नहीं, सूर्य भी स्थिर नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने ग्रहों के साथ आकाश गंगा में गतिशील है और आकाश गंगा ब्रह्मांड में गतिशील है और ब्रह्मांड भी गतिशील है। अर्थात ब्रह्मांड का हर एक कण गतिशील है।
तो आप निरपेक्ष स्थिर बिंदु नहीं ले सकते हैं, ये कोरी कल्पना मात्र है, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये अस्तित्व में है ही नहीं। इसलिए हमें कोई एक सापेक्ष बिंदु लेना पड़ता है। तो जब भी आप गति में होते हैं तो किसी बिंदु के सापेक्ष में आप गति में होते हैं। एक और उदाहरण जैसे लेते हैं, आप बस में हैं या ट्रेन में आप सफर किए होंगे, बस पर सफर किए होंगे, तो आप बस पर बैठे हुए हैं, बस गतिशील है लेकिन आपको लग रहा है कि हम गति में नहीं है, ना ही बस गति में है। बल्कि आप क्या देखते हो कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है या पेड़ है, वो लग रहा है कि गतिशील है। आप ऐसा लग रहा है आप गति में नहीं है, लेकिन बाहर वाले गतिशील है। लेकिन बाहर वाले आपको क्या देख रहे हैं कि बाहर वाले लग रहा है कि आप गतिशील हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के सापेक्ष में या किसी एक पेड़ वृक्ष के सापेक्ष में वो आपको देख रहा है, आगे बढ़ रहे हो, अपने स्थान को परिवर्तित कर रहे हो, तो उसके लिए आप गतिशील हैं और आपके लिए वो गतिशील है। तो ये नजरिया है, ये सब कुछ एक जो सापेक्ष हम मान लेते हैं उसके अनुसार से गति की परिभाषाएं होते रहती हैं। किसी वस्तु की गति को हम देख लेते हैं या उसको कहते हैं कि हाँ वो गति में है। तो समझ में आया? गति के लिए ध्यान रखना है कि एक सापेक्ष बिंदु का होना जरूरी है। अब गति भी कई प्रकार के होते हैं। कोई सरल रेखा में जा रहा है, कोई सीधा, कोई सड़क पर बस जा रही है, पंखे घूम रहे हैं, घड़ी की सुई घूम रही है, आप सिलाई मशीन का सुई ऊपर नीचे हो, तो आप देख रहे हो अधिकतर चीज। अभी तो मैंने कहा कि ब्रह्मांड की सब वस्तुएं गतिशील है, हर एक कण गतिशील है। तो लेकिन गतिशील तो है, लेकिन उनके गति का प्रकार अलग अलग है। कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, कोई जो है सरल रेखीय पथ पर घूम रहा है, कोई अनियमित रूप से जा रहे हैं। तो गति का कई प्रकार हो गए, जिसमें से मैं 4 मुख्य प्रकार को दिखा रहा हूं। इसमें पहला है सरल रेखीय गति। नाम में सब कुछ है। सरल रेखा में होने वाली गति, यानी अगर कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील है तो हम उस गति को सरल रेखीय गति कहेंगे। जैसे सीधी सड़क पर अगर कार चल रही है तो हम कह सकते हैं कि उस कार की गति सरल रेखीय गति है। वर्षा की बूंदों की गति, वर्षा की बूंदें जब ऊपर से नीचे आती है, धरा पर आती हैं, तो वह सरल रेखीय पथ पर आती है, तो वह सरल रेखीय गति का उदाहरण हो गया। बंदूक से निकली गोली सरल रेखीय गति है। धनुष से जब हम तीर छोड़ते हैं तो वो सरल रेखीय गति से निकलती हैं। तो ये हो गया सरल रेखीय गति। अगला है वृत्तीय गति। वृत्तीय, आप जान रहे हो, वृत्ताकार पथ पर, इसे हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं। तो वृत्तीय गति क्या है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो हम वैसी गति को वृत्तीय गति कह सकते हैं। अब वृत्ताकार पथ पर क्या गतिशील हो सकता है? तो पंखा गतिशील हो सकता है वृत्ताकार पथ पर, घड़ी की सुई वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है। और भी आप देख सकते हो, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो वृत्ताकार पथ पर गतिशील होते हैं। तो ऐसे अनेक सारे उदाहरण हैं जो वृत्तीय गति को इंडिकेट करते हैं। अगला है दोलन गति। दोलन को समझिए, कहता है किसी बिंदु के गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करने वाले वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। इसको समझिए, एक सरल लोलक लीजिए। हम करते हैं ये, रस्सी में एक धागा लें और उसमें एक दरमान वाला एक पिंड बांध लें। ये आपका हो गया माध्य स्थिति। अब इसको क्या कीजिए, ये मान लो ये सरल लोलक है। अब ये इसको हमने ऐसे खींच दिया, यानी इधर ला दिया, यहाँ पे लाके इसको रखा। अब इसको छोड़ दिया, तब क्या करेगा, ये यहां से दोलन करते हुए इधर आएगा और फिर ये दोलन करते हुए इधर जाएगा। यानी इस स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे ये दोलन कर रहा है। इसलिए सरल लोलक की गति क्या कहलाएगा? दोलन गति कहलाता है। इसका एक और है, ये तो हो गया आगे पीछे। ऊपर नीचे के देख लीजिए, एक हुक से आप एक स्प्रिंग को क्या कीजिए, बांध लीजिए और उसके दूसरे सिरे पर एक दरमान वाला एक पिंड को बांध लीजिए। अब इसे क्या कीजिए, थोड़ा सा खींच कर छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, ये इस तरह से ऊपर नीचे आपका दोलन करना शुरू कर देगा। एक माध्य, एक कोई स्थिर बिंदु होगा, उसके ऊपर नीचे यह दोलन करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से यह गति क्या कहलाती है? दोलन गति कहलाती है। आवर्ती गति क्या है? तो आवर्ती गति
जब कोई पिंड या वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद, जब कोई वस्तु किसी खास समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता रहता है या अपनी गति को दोहराता है, तब वैसी गति दोलन गति आवर्ती गति कहलाती है। किसी खास समय अंतराल पर वैसी गति होगी जो खास समय अंतराल पर दोहराते रहती है अपनी गति को। तो ऐसे में बहुत सारी तरह की गति भी आती है। जैसे यही गति आप परलोले की बात कर लो, तो ये क्या होता है, खास समय में अपनी गति को दोहरा रहा है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ हो रहा है, तो ये भी हम आवर्ती गति कह सकते हैं। या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, फिर अगले 365 दिनों में, यानी एक खास समय अंतराल में अपनी गति को दोहरा रही है। या अपने अक्ष पर भी वो 24 घंटे में वो अपनी एक परिक्रमा कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है, यानी अपनी गति को दोहरा रही है। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, ये सभी एक खास समय में अपने गति को दोहराते रहती है। तो वैसी गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, तो यह था गति और उसका प्रकार। अगर आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी कहें कि और वो दूसरे को शेयर करें, ताकि ये सभी को लाभ पहुंच सके। और यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो, अगर आप कोई किसी जगह पर समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए बाय।